वो परिवहन विभाग के द्वारा, परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा नॉर्म्स में और कानून के तहत रहते हुए रजिस्टर करके हमें परमिट दिए। और वही गाड़ी जिनको आज 6 महीने पहले रजिस्टर करी, उसको आज आप अवैध बता रहे हैं। आज स्टेज कैरेज की जो बसें चलती है, इन्हीं बसों की सवारी आती है, इससे हमारा आदान प्रदान होता है, हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। हमारे फिटनेस कराने लिए अगर उदयपुर जाते हैं और परमिट लो अलग, बीच में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाती है, परमिट नहीं है, तो सारा दारोमदार मोटर वाहन के ऊपर है। और परमिट जब आप एक तरफ परमिट की शर्तों में 45 किलो वेट एक पैसेंजर ला सकता है और दूसरी तरफ आप कैरियर हटवा रहे हो, तो फिर वो 45 किलो कैसे लेके जाएगा? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर सरकार ये समझती है हमारी गाड़ी तो परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तो हमारी गाड़ियों को राष्ट्रीय कर देवे और रोड संचालित कर देवे। जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी, जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे सब। प्रदेश के साथ ही राजसमंद जिले में भी जो प्राइवेट बस ओनर्स हैं वो अभी स्ट्राइक पर हैं। ज़्यादातर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी रूट हैं वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। वहां से सभी बसों का संचालन बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। जैसा अभी मैं कांकरोली बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। हमारे साथ में कुछ बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है। अभी हमारे साथ में मुन्ना जी अग्रवाल हैं। मुन्ना जी, ये ऐसी स्थिति क्यों बनी कि सबको स्ट्राइक करनी पड़ी? ऐसा है साहब कि गवर्नमेंट ने, परिवहन विभाग, राज्य सरकार ने अपने नए नियम ISO 119, 52 और 53 जो बॉडी कोड के अंदर काउंट होते हैं, ये इन्होंने नए लागू किया है। जनता की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा की जो भी नियम लागू किए, हम भी उसका फॉलो और पालन करना आवश्यक समझते हैं। और उसके तहत हमने हमारी जितनी स्लीपर कोच गाड़ियां हैं उनके अंदर हमने फायर अग्निशमन संयंत्र है, इमरजेंसी गेट है, या जो भी सुरक्षा मानक है, सबको हमने लगवा लिया है। उसके बाद भी सब सरकार कहती है आपकी स्लीपर की लंबाई थोड़ी कम है, 1 इंच कम है। तो हमारा निवेदन ये है कि आज के पहले जितनी भी गाड़ियां हैं स्लीपर कोच के अंदर या स्टेज कैरेज के अंदर या काउंटेड कैरेज के अंदर जितनी भी गाड़ियों को रजिस्टर की गई है, वो परिवहन विभाग के द्वारा, परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा नॉर्म्स में और कानून के तहत रहते हुए रजिस्टर करके हमें परमिट दिए। और वही गाड़ी जिनको आज 6 महीने पहले रजिस्टर करी, उसको आज आप अवैध बता रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? पहले रजिस्ट्रेशन किस आधार पर किया? पहले रजिस्ट्रेशन हमारा कहना मर रही है। अच्छा, उसके बाद भी सरकार ने हमको जैसे बताया, हमने सुरक्षा मानकों के ऊपर काम किया है और हमारी गाड़ी के अंदर हमने स्टेज कैरेज गाड़ी के अंदर भी इमरजेंसी गेट खुलवा दिए हैं। फायर समय सुरक्षा के लिए हमने वो साधन उपाय कर दिए हैं। उसके पश्चात भी हमारी गाड़ियों की किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। दूसरा हमारा दर्द ये है, ये मिस्टेक कहाँ से हुई? मोटर बॉडी जो स्पेयर पार्ट जो बनाते हैं मोटर बॉडी वाले, उनकी गड़बड़ी है क्या? नहीं, कोई मोटर बॉडी वाली गड़बड़ी नहीं है। सारी गाड़ियां नॉर्म से बनी है। हो सकता है कुछ गाड़ियां नॉर्म से परे जाकर बनी हो, तो हमने उसके अंदर सुधार करवा लिया है। और ये स्लीपर को द्वारा होना है। हमारा निवेदन ये, हम स्टेज कैरेज वाले हैं। स्टेज कैरेज मतलब हमारी गाड़ियां ग्रामीण सेवाओं के अंदर, ग्रामीण गांवों के अंदर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। हमारी व्यथा दूसरी है, स्लीपर कोच वालों की व्यथा दूसरी है। हमारी गाड़ी वैसे ही हाइट के अंदर 4 मीटर तो ठीक है, 3 मीटर ही है। हमारे ऊपर से जंगले हटवा दिए हैं। हमारा निवेदन ये है कि अगर हमारे ऊपर भी आपने जंगले हटवा दिए हैं, तो छोटे मोटे यात्रियों का जो सामान है, कपास की बोरी है, तेल का डिब्बा है, किसी घर में शादी है, शक्कर की बोरी ले जा रहा है या खुद भी, तो वो किस में ले जाएगा? क्या एक बोरी के लिए पिकअप करेगा या पिकअप किराया करके ले जाएगा? सरकार को मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग श्रेणी की अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग नॉर्म्स करने चाहिए। स्टेज कैरेज को अंदर छूट देनी चाहिए। कभी आप जंगला लगाएं। हम ग्रामीण परिवहन को अंदर बहुत ही कम पैसों के अंदर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे बहुत छोटे छोटे रूट हैं। हमारे वाहन स्वामी बड़ी मुश्किल से हमारे घर का गुजारा करते हैं, बच्चों को बड़ी मुश्किल से एजुकेशन दिला पाते हैं। उसके बाद भी सरकार के द्वारा जो नौबत आ रही है, हम इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। दूसरा हमारा दर्द ये है कि अभी 30 जनवरी के बाद जिला मुख्यालय के ऊपर वाहनों का फिटनेस बंद कर दिए, जबकि सरकार की नैतिक ड्यूटी है। जब सरकार ने परिवहन विभाग खोल रखा है, तो फिटनेस भी परिवहन विभाग ही देता है। हम कहीं बाजार से जाके फिटनेस खरीद तो सकते नहीं। जो बाजार में गए पैसे दे दिए, फिटनेस खरीद लिया। अब फिटनेस सेंटर यहाँ नहीं है, तो ये सोचना राज्य सरकार काम है, परिवहन विभाग काम है। परिवहन विभाग अपने स्तर से फिटनेस सेंटर लगावे, किसी को मोटिवेट करे, किसी को प्रोत्साहित करे, लेकिन एक मोटर मालिक की तो हिम्मत नहीं वो फिटनेस सेंटर लगा ले या फिटनेस करा ले। आज एक ऑटो रिक्शा वाला, उसको फिटनेस कराने उधर जाना पड़ रहा है। टैक्सी वाला फिटनेस कराने उधर जाना पड़ता है। एक यात्री बस है, उसको फिटनेस कराने उधर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर एक गाड़ी जब फिटनेस कराने उधरपुर जाती है, 8,000 रुपये का लगभग एक यात्री बस में खर्चा आता है। और दूसरी समस्या हमारी यात्री बसों का जो परमिट A to B कांकू से कपासन है, हम उसी के ऊपर चला सकते हैं। अगर उससे डिफर फिटनेस कराने लिए अगर उदयपुर जाते हैं और परमिट लो अलग, बीच में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो जाती है, परमिट नहीं है, तो सारा दारोमदार मोटर वाहन के ऊपर है। और परमिट लेके जाता है 1,000 परमिट और एक्स्ट्रा देने। तो ये कहाँ का न्याय है? किस तरीके से आप मतलब परिवहन की व्यवस्था को संचालित करना चाहते हैं? आम जनता को परिवहन की सुविधाएं आप
किस तरीके से उपलब्ध कराना चाहते हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर सरकार ये समझती है हमारी गाड़ी तो परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तो हमारी गाड़ियों को राष्ट्रीय कर देवे और रोड संचालित कर देवे जो नॉर्म्स के अंदर होगी। आज आप रोड स्थिति देखो, आज रोड भर के आ रही है, ओवरलोड हो रही है, उसका कोई चालान नहीं बना है। हम ये पूछते हैं राज्य सरकार से, आपने पिछले 1 साल के अंदर रोड के कितने चालान बनाए, उसके अगेंस्ट में हमारे कितने चालान बनाए? क्या आज रोड में स्लीपर कोच गाड़ी चलती, क्या वो नॉर्म से बनी हुई है? इन्हीं मांगों को लेकर आप स्ट्राइक पर हैं? हाँ बिल्कुल साहब, हमारी मांगे इसके लिए पहले कभी सरकार को, विभाग को आपने हमने विभाग को इस संबंध के अंदर 30 तारीख को फिटनेस बंद किया, उसी दिन हमने परिवहन विभाग को अवगत करवा दिया था, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया गया था, हमारी विधायक राजसमंद दीप्ति महेश्वरी जी को अवगत करा दिया गया था। उन्होंने विधानसभा में फिटनेस के लिए प्रश्न भी उठा दिया था, लेकिन सरकार आंख बंद करके सोई हुई है। तो क्या लग रहा है कब तक आपकी हड़ताल ये जारी रहेगी? हम तो साहब हड़ताल करने के बिल्कुल पक्ष में भी नहीं है। हम आम जनता को किसी भी प्रकार की परिवहन की सुविधा देना चाहते हैं, उनको परेशान होते हुए हम भी नहीं देखना चाहते हैं। अभी राज्य सरकार को डिपेंड करता है वो हड़ताल कब तक चलवाती है। अभी राजसमंद जिले में कितनी बसें हैं लगभग, और कितने राजसमंद जिले के, पूरे राजसमंद जिले की अगर हम बात करते हैं तो पूरे राजसमंद जिले के अंदर लगभग 280 करीब स्टेज कैरिज ग्रामीण परिवहन की सेवाएं की बसें हैं और 280 बसों के पहिए आज थम गए। तो ये चारों तरफ जैसे उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, जितने भी रूट है या ग्रामीण क्षेत्र है, स्थानीय लोकल बीम, देवगढ़, कुंभलगढ़, तो हर रूट पे सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर रूट की बसें बंद है। आप देख सकते हैं बस स्टैंड ऊपर पूरा बस स्टैंड हमारा भरा हुआ है और सारे रूट की गाड़ी खड़ी हुई है। आम यात्री बहुत परेशान हो रहा है, हमें भी इसका बहुत दर्द है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हमने हड़ताल सरकार को पहले सूचित करके की थी कि भाई इस प्रकार से हमारी वहां सुनवाई नहीं हो रही है तो हमें मजबूर होकर हड़ताल जाना पड़ेगा। कौन कितना यात्री भार कितना है टोटल जिले का? लगभग टोटल जिले का यात्री भार कम से कम 40 से 50 हजार व्यक्ति प्रतिदिन रोजाना आते जाते हैं, रोजाना आते जाते हैं। तो मतलब 50,000 लोग आज परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। आज बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको कहीं जाने का साधन नहीं। हमारी भी आत्मा दुख पा रही है, हमारी भी जीव दुख पा रहा है, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं है। हम गाड़ी चलाने तैयार हैं, लेकिन हमारी फिटनेस समस्या है, जंगली समस्या है, छोटी मोटी समस्या, इनका निदान तो सरकार करे। कहाँ मना कर हम गाड़ी चलाने के लिए कर? गवर्नमेंट परमिट दिया है, हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को और सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी हम मजबूर होकर गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। क्यों फिटनेस सेंटर बंद क्यों हुआ? फिटनेस सेंटर या पहले फिटनेस सेंटर था, उसने हमारा फिटनेस सेंटर बंद कर दिया। गवर्नमेंट का कहना ये है कि ATS ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर लगने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मानव जान की सुरक्षा सबसे पहले कीमती होती है, लेकिन ये ड्यूटी सरकार की है, ये ड्यूटी एक आम मोटर मालिक की नहीं है। वो ATS लगा हुआ है, सरकार अगर ATS लगाने के लिए किसी को ठेका देती है और ठेकेदार नहीं आता, सरकार अपने हिसाब लगा दे, या वैकल्पिक व्यवस्था जो भी सरकार उचित समझे वो करे। हमें हमारी गाड़ियों के फिटनेस से मतलब है, सरकार कैसे व्यवस्था करती है, किस कानून के तहत करती है, हम उसके अंदर संचालित होने के तैयार हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कैलाश वाली। अच्छा, क्या लग रहा है ऐसी स्थिति बनी है अब, इसको लेकर मोटर मालिक भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान, आम परेशान, आम पब्लिक परेशान है। अब आप देखो रोडवेज के अंदर मतलब सवारी पैसे सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होकर जाने को मजबूर हो गई है, बसें नहीं होने की वजह से। तो इसका कोई सरकार को मतलब कोई, और हमने 3 दिन से रेगुलर मतलब इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी अवगत करा रहे हैं, और लेकिन इसका कोई अभी तक कोई इसका और नहीं है, और न उनको कोई है कि भाई गाड़ी बंद है तो बंद है। अब रोडवेज भी गिनती की चलती है, कोई यूनिक मतलब हर रूट के लिए 4-4, 5-5, 6-6 बसें चल रही हो, गिनती की चलती है। अब ऑटो वाले चल रहे हैं क्या, तो अभी ऑटो वालों ने भी इसमें समर्थन में हड़ताल कर दी है, टैक्सी वालों ने हड़ताल कर दी है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, और फिटनेस सेंटर यहाँ पे लगा हुआ था उसको बंद किया है, उसको वापस चालू करना चाहिए, भले ही वो उनके लेवल पे करे या जिसे लगाया उसके थ्रू किसी का में। ये तो परेशान करने वाली बात हो गई है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, सुविधा तो बिल्कुल। अभी जैसे ऑटो टैक्सी एसोसिएशन के भी, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के भी मोहन सिंह जी हमारे साथ में हैं अध्यक्ष। आप क्या देखते हैं ये जो परेशानी आई है, आज यात्री परेशान हो रहे हैं, सुबह से ही जो स्थिति बनी है? सर्वप्रथम तो मैं जयवर्धन न्यूज का आभार प्रकट करूंगा कि हमारी मांगों को आप आगे तक पहुंचाए और इसका निष्कर्ष निकले। बहुत ही बड़ी विडंबना है कि केंद्र और राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है, हमारे को धंधे से विमुख किया जा रहा है। आज स्टेज कैरेज की जो बसें चलती है, इन्हीं बसों की सवारी आती है, इससे हमारा आदान प्रदान होता है, हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, हमारे परिवार के ऊपर जो आर्थिक दृष्टि से जो बहुत बड़ी विडंबना प्रकट हो गई है, उसका समाधान शीघ्र राजस्थान सरकार को किया जाना चाहिए। अब मैं श्रीमान ने सभी चीजें बता दी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऑटो का परमिट मात्र नगर परिषद नगर पालिका क्षेत्र ही होता है। हम कैसे उदयपुर जाकर हमारी मांगों को मनवाएंगे? रास्ते में यदि कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा?
यदि प्रशासन लेता है, हमें लिखित में लेता है, तो हम हमारे ऑटो लेके भी उदयपुर जाएं, चित्तौड़ जाएं। मगर विडम्बना सबसे बड़ी ये कि गरीबों का धनी धोरी कोई भी नहीं है अभी। बिल्कुल, ये आज जो हड़ताल चल रही है, अभी कल वार्ता भी हुई जैसे इसमें बस संचालकों की सरकार के प्रतिनिधि मंडल से, फिर भी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? पहले भी हम इस तरह के ज्ञापन भी दिए, विरोध भी हुआ, आक्रोश भी हुआ, लेकिन समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? समाधान तो साहब की जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, विधानसभा के अंदर ये मुद्दा भी उठा है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि इनकी एक हठ निर्भरता के कारण कितने लोग परेशान हो रहे हैं। आज देखो आप रोड के ऊपर बुजुर्ग महिला कुछ लेके चल रही है, जो चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही है साहब। मतलब सरकार गंभीर नहीं है? सरकार का इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन मंसूर। अच्छा, जाकिर जी, कई यानी पूरी व्यवस्था किस तरह देखो आप? बिल्कुल बेकार व्यवस्था है कि साहब, गाड़ी वाला इतना परेशान है कि कैसे अपना गुजारा करे। फिटनेस करवाने के लिए उदयपुर जाना, कैरियर हटवा दिए। आज ग्रामीण रोड पे अगर कोई पार्सल लेके, एक सरकार एक तरफ परमिट देने के साथ कह रही है कि एक पैसेंजर के साथ 45 किलो वजन एलाउ है। अब वो 45 किलो रखेगा कहाँ पे? जब आप एक तरफ परमिट की शर्तों में 45 किलो वेट एक पैसेंजर ला सकता है और दूसरी तरफ आप कैरियर हटवा रहे हो, तो फिर वो 45 किलो कैसे लेके जाएगा? वो कहाँ रखेगा? हम तो सरकार के खुद की नियम बना रही है और सरकार खुद तोड़ रही है। स्टेज गैरेज गाड़ी के अंदर एक पैसेंजर 45 किलो वजन ले जाता है और उसके लिए कैरियर नहीं है, तो कहाँ रखेगा वो? और फिर कहाँ कैसे संचालित करेंगे? जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी, जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे साहब। तो ये स्थानीय जो आप वार्ता भी चल रही है, बार बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, फिर क्यों नहीं ये सुनवाई हो रही, कार्रवाई? सरकार की आगे सरकार की मर्जी साहब। सरकार सुनने से हमारे प्रतिनिधि ने वहाँ रख दिया विधानसभा में, डीटीओ साहब को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया, एसडीओ साहब को दे दिया, सबको ज्ञापन दे दिया, आरटीओ उदयपुर तक ज्ञापन भेज दिया। तो ये मामला अधिकारियों स्तर पर अटका हुआ है या सरकारी स्तर पर? ऐसा है साहब, ये दरअसल जो फिटनेस सेंटर वाला मामला है, कोर्ट ने ये ऐसा बताया है, आपको ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर से ही फिटनेस कराना है, मानव फिटनेस नहीं कर सकता। मतलब कोई भी परिवहन निरीक्षक, इंस्पेक्टर को फिटनेस नहीं कर सकता। हम मानते हैं, बात अच्छी बात है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से होना उचित भी है, लेकिन सरकार पहले व्यवस्था करने के बाद फिटनेस बंद करे। सिस्टम तो लागू कर। हाँ, कम से कम आप पहले व्यवस्था कर दो, उसके बाद अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने तो सीधे फिटनेस बंद कर दिया है और एक ऑर्डर निकाल दिया, हमारा आदमी कुछ नहीं, सरकार ने हाथ खड़े कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट का आदेश है। तो जब कोर्ट का आदेश सरकारी खुद कर दी, आम नागरिक है, वाहन स्वामी की क्या औकात है, वो कैसे करेगा पूरा उसका? या तो नियम ही बदल लो। आप नियम बदल लें, जो भी है, जो भी करना है सरकार को करना है, हमको तो उसके बनाए हुए नियमों को फॉलो करना है, उसके नियमों के आधार पर हमारी वाहन को संचालित करना है। इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता बताएं आप? बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतेह सिंह है, मैं एक टैक्सी मालिक हूँ। मेरा निवेदन ये है सरकार से, आज जो सीएनजी गाड़ी पास की है सरकार ने, डिक्की के अंदर टंकी लगा दी है, तो आज 4 सीटर गाड़ी पास है, तो 4 सवारी के 4 बैग आते हैं, वो कहाँ रखे हैं? कैरियर हटवा दिए गए। कोई 12 सीटर पास है, कोई 8 सीटर पास है, 9 सीटर पास है, इनमें डिक्की तो है नहीं है, कैरियर से भी सामान जाता है भाई। तो सरकार कहती है इतने साल कैरियर चले, उससे कोई सरकार को नुकसान हुआ नहीं, किसी जनता को नुकसान हुआ नहीं। तो हम सरकार यही चाहते हैं कि जब आप जो गाड़ी पास कर रहे हो, या तो उस टंकी को हटवा दो, तो वो सामान रख पाएंगे डिक्की में। और आज जो सब कानून टैक्सी कॉमर्शियल गाड़ी पे ही लगता है, तो नुकसान करता है अवैध गाड़ी वाला, और कानून आता है टैक्सी पे, तो फिर टैक्सी गाड़ी कौन खरीदेगा? हम सरकार से निवेदन ये कहते हैं, टैक्सी को बढ़ावा देवे और टैक्सी पे हर चीज की छूट देके, फिटनेस के पैसे कम करें, बीमे के पैसे कम करें और टैक्स का पैसा कम करके और टैक्सी को बढ़ावा दिया जाए। तो कस्टमर गाड़ी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उस कस्टमर को क्लेम मिलता है, और प्राइवेट गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो कस्टमर को कोई क्लेम नहीं मिलता है। आज जनता परेशान हो रही है, किसी को बीमार हो गए, हॉस्पिटल जाना है, किसी को अर्जेंट कहीं जाना है, शादी ब्याह में, तो सब गाड़ी हड़ताल पे आ गई है। और नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे देखा कि जो यात्रीगण है, यहाँ पर जो टैक्सी एसोसिएशन है, बसों के ऑपरेटर्स हैं, सभी में आक्रोश है। उनका कहना है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक वे इसी तरह उग्र आंदोलन, उनका स्ट्राइक जारी रहेगी। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।